क्या एमएमई में भी पुलिस घुसी थी? जी, हॉस्टल्स में भी घुसी थी। लड़कियों को हॉस्टल में घुस करके मारा गया, गंदी गंदी गालियां दी गई। उस समय चीफ प्रॉक्टर, जो प्रॉक्टर का ड्रेस होता था वो भी पुलिस वाला ही ड्रेस था। 7 बजे की बात मुझे खुद डर लगता है। हमने कहा मैडम को डर लगता है? हाँ, वो हमें कन्विंस कर रही थी कि क्यों 7 बजे बंद कर देते। मैडम अगर इतना ही खतरा है तो आप भी यहीं रहें, तो सुरक्षित है। 7 बजे के बाद आप ये गेट बंद कर दे रही हैं तो आप भी यहीं पे रहें। और आप भी यहीं जाएगा। और ये कहना कि लड़की हो शाम में घूमोगी, ये बड़ी अच्छी बात है। बट पीएससी यहीं मैत्री चौराहे पे वेट कर रही थी। ब्रूटली मारा उन बच्चों को, साइंस के मारा, अगले दिन से मारा, दोपहर में मारा। और जनरली बीएचयू के बच्चे 80 पे बैठते हैं, उस दिन कोई 80 पे नहीं था। ये डर था कि पुलिस आ जाएगी। जहाँ तक याद है 60 से 70 बच्चे एडमिट हुए थे ट्रॉमा सेंटर में। 70 बच्चे बीएचयू के एडमिट हुए थे। लड़की के साथ छेड़खानी हुई थी, जिसको लेकर पूरा छात्र स्टूडेंट कम्युनिटी गेट पे बैठा हुआ था। मोदी जी का रास्ता बदला था। एंड आफ्टर 40 आवर्स वी हैव सम लाठीज ऑन आवर फीट, ऑन आवर बैक। बीएचयू से कोई संबंध आपका नहीं रहना चाहिए। एग्जैक्टली। एक मजबूर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एम्प्लॉयमेंट चला जाएगा। भाई साहब की तरफ कैमरा करिए। भाई साहब हमारे रिसर्च स्कॉलर बनने वाले हैं और अभी एक बात हो रही थी। आप इसी डिपार्टमेंट से पास आउट हैं? जी। क्या कर रहे हैं अभी आप? अभी तो हम पीएचडी के एडमिशन के लिए आए हुए हैं। उसके लिए दौड़ा बारी चल रही है? नहीं, बेसिकली यूनिवर्सिटी ने हमको डिबार किया हुआ है। पीएचडी मसला नहीं है। मसला है कि जो बीएचयू ने हम पे असंवैधानिक तरीके से डिबार किया है, वो मामला सॉर्ट आउट कराना है। क्योंकि एक बेगुनाह को आप बिना सजा, एक सज़ा का लिमिट होता है कि आपके गुनाह के हिसाब से सज़ा होना चाहिए। हमारे साथ क्या है कि गुनाह कुछ नहीं है, संवैधानिक अधिकारों का हमने प्रैक्टिस किया और उसके लिए हमको 4 साल से अभी डिबार हूँ मैं। और डिबार जो है लाइफ टाइम का है। बीएचयू से कोई संबंध आपका नहीं रहना चाहिए। एग्जैक्टली। तो क्यों, ऐसा क्या हुआ था कि आपको एक्सपेल कर दिया गया, डिबार कर दिया गया? आपको याद होगा मई 2018 की घटना, जिसमें तब के चीफ प्रॉक्टर ने हम पे हत्या का आरोप लगाया था एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन। एसके सिंह चीफ प्रॉक्टर थे क्या उस समय? जी नहीं, रोना सिंह थी। रोना सिंह, उनके बाद जो चीफ प्रॉक्टर बनी, पहली महिला चीफ प्रॉक्टर बीएचयू की। जी। और बैकग्राउंड में ये वो आंदोलन था जो डिबार के बैकग्राउंड में जो है वो वही महिला आंदोलन था जो 2017-23 सितंबर में हुआ था। जो एक लड़की के साथ छेड़खानी हुई थी, जिसको लेकर पूरा छात्र स्टूडेंट कम्युनिटी गेट पे बैठा हुआ था। मोदी जी का रास्ता बदला था। एंड आफ्टर 40 आवर्स वी हैव सम लाठीज ऑन आवर फीट, ऑन आवर बैक। अच्छा, पता है दोस्तों, बीएचयू गेट बीच में पड़ता है, वहीं से होकर के उनको सामने घाट जाना था ना। ऐसा ही। और ऐसा ही कुछ था और गेट पे लोग बैठे हुए थे। ऐसी फोटोज आपको जो दिख रही होंगी उसमें सच्चाई है कुछ। लेकिन एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। लोग पूछते हैं हमसे, भाई साहब, कि लड़कियों को हॉस्टल में घुस करके मारा गया, गंदी गंदी गालियां दी गई। उस समय चीफ प्रॉक्टर, जो प्रॉक्टर का ड्रेस होता था वो भी पुलिस वाला ही ड्रेस था। तो लोग बोलते कंफ्यूजन में मारा गया, लेकिन इतना गंदा ऐसा कुछ कंफ्यूजन नहीं था। तब के तत्कालीन एसपी, मेरे ख्याल में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कोई यादव आए हुए थे प्रभाकर चौधरी के जस्ट पहले। उनको लड़कियों ने बंधक बनाया, तो मामला कहीं ना कहीं जाकर फिर थोड़ा सा डाउन हुआ। क्योंकि पुलिस को बंधक बनाया। उस समय उस पीएसी लगी हुई थी, काफ़ी ज़्यादा संख्या में आरएएफ भी थी। तो जो लीड करते हुए गेट के अंदर घुसे थे, उनको लड़कियों ने घेर लिया था। तब जाके मामला थोड़ा सा शांत हुआ। अदरवाइज मीडिया कोई आया नहीं था। एक आपको याद होगा अमर उजाला का एक पत्रकार घुस गया था, जिसका हाथ भी टूट गया था, मार खाने के बाद कैमरा छीन लिया गया था। तो छात्रों के पास जो अपने सेलफोन्स थे, उनके द्वारा लाइव किया, तब जाके चीज़ें सामने आई हैं। अदरवाइज डीएम साहब कहते थे कि हमने नहीं मारा, वीसी कहता था हमने नहीं मारा, तो फिर मारा किसने, वो कौन लोग थे? ये तो उन वीडियो से क्लियर हुआ कि जिला प्रशासन के लोग इन्वॉल्व थे लाठीचार्ज में। सुना गया था कि लड़कियां जब वहाँ पे लड़के मरा रहे थे तो लड़कियां बचाने का प्रयास कर रही थी, उनको मतलब छोप लेना कि हाँ नहीं मराएं। बिल्कुल। तो भी लड़के, मतलब तो भी पुलिस वाले मारे। एक्चुअली जब ऐसा कुछ होता है एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन में, आप जब हिस्सा लेते हो ना, तो लड़कों पे ज़्यादा वो होता है कि उन पे ज़्यादा बर्बरता हो। और कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है कि मेल पुलिस फीमेल स्टूडेंट्स पे हाथ उठाएगा। बट लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं, बेतहाशा मारा। क्या एमएमई में भी पुलिस घुसी थी? जी।
हॉस्टल्स में भी घुसी थी? हॉस्टल का नहीं, हॉस्टल तक तो नहीं पहुंचे थे क्योंकि गेट से अंदर आप अगर आप फीमेल हॉस्टल के गेट में घुस जाए, गर्ल्स हॉस्टल के गेट में घुस जाए तो फिर बात ही क्या? बॉर्डर तो बॉर्डर होता है। आप क्यों घुसेंगे? यहाँ का मेल स्टूडेंट नहीं घुस सकता, ठीक, तो आप क्यों घुसेंगे? वो भी लाठी डंडा लेके, जीरा बख्तर पहन के। आज तक उसका जवाब किसी ने नहीं दिया। वो वीसी तो चले गए, लंबी छुट्टी के बाद वापस चले गए। बीच में सुनने में आया था कि यूजीसी के चेयरमैन बनने वाले थे। जीसी त्रिपाठी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, और ऐसे ही इकोनॉमिक्स के लोग रहेंगे तो इकोनॉमी की हालत करप्ट थे क्या? अब जितने लोगों की नियुक्ति हुई, रजिस्ट्रार का भी त्रिपाठी जी रजिस्ट्रार जो आपके थे अब तो बदल दिए गए, उनकी भी पत्नी का कुछ मामला सामने आया था। सबकी नियुक्ति, जितने लोगों की नियुक्ति उन्होंने की, सब संशय में पड़ गया। बेहतर तरीके से जानते हैं कि कैसे नियुक्तियां हुई थी। आप हॉस्टल से आते हैं, लोगों से मिलते हैं, और बहुत कुछ आप जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं कि किस लेवल पे करप्शन था, कैसे चंदन गायब हो जाता था। ठीक, चंदन का पेड़ एक आप एज अ स्टूडेंट एक कूलर खरीद के ले आते हो, और कूलर बाहर लेके जाते हो तो आपको गेट पास दिखाना पड़ता है, तमाम झंझटें होती हैं। और पांच पुराने, बहुत पुराने चंदन के पेड़ कट के चले जाते हैं ट्रक पे लद के, आपको पता है, वो नहीं पता चलता। तो करप्शन तो है ही। हमने एक अपनी स्टूडेंट लाइफ इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जी है, तो काफ़ी चीज़ें हमें याद हैं। अच्छा, लोग बोलते हैं कि वो जो अय्यर हॉस्टल है वहाँ तक पुलिस घुसी थी लाठीचार्ज करते हुए, मारते हुए, क्या ये बात सत्य है? जहाँ तक मुझे जानकारी है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में साइंस के स्टूडेंट एक पीसफुल मार्च निकाल रहे थे सॉलिडारिटी में जो लड़के मारे गए थे, क्योंकि बहुत मुझे जहाँ तक याद है 60 से 70 बच्चे एडमिट हुए थे ट्रॉमा सेंटर में। 70 बच्चे बीएचयू के एडमिट हुए थे जी। ये 2016-18 वो बच्चे थे, ये 2017 वाली 17 वाली कहानी। तो ये वो बच्चे थे जो भाग नहीं पाए, जिनको बाकी लोगों ने उठाया। जो बच्चे चल सकते थे वो तो डर के मारे ट्रॉमा सेंटर नहीं गए, क्योंकि पुलिस वहाँ पे भी थी। तो बहुत सारे बच्चे, 100 से ज़्यादा बच्चे ही इधर उधर घाट पे, उस रात पूरा घाट भरा हुआ था। और जनरली बीएचयू के बच्चे 80 पे बैठते हैं, उस दिन कोई 80 पे नहीं था, ये डर था कि पुलिस आ जाएगी। दूसरा तो उसी दोपहर, उसके अगली दोपहर साइंस के बच्चे एक शांति मार्च निकाला था, बिल्कुल, कि स्थिति जो हो कैंडल वैंडल लेके कि पीसफुल हो और कोई किसी तरह का वो ना हो। बट पीएससी यहीं मैत्री चौराहे पे वेट कर रही थी। ब्रूटली मारा उन बच्चों को, साइंस के मारा, अगले दिन से मारा, दोपहर में मारा। और इसमें जिला प्रशासन के साथ बीएचयू प्रशासन भी था। ठीक, यही एबीवीपी के बच्चे बैठे हुए थे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि वो कह रहे थे कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो गलत। अच्छा, वो उसके विरुद्ध थे। हाँ, हालांकि 1-2 दिन बाद उन्होंने नैरेटिव चेंज किया, हवा के साथ में मुड़ गए, लेकिन पुलिस ने ब्रूटली मारा। पुलिस ने उस दोपहर उन बच्चों को मारा। शाम को नागरिक समाज के लोग जब गेट की तरफ बढ़े कि ये जो कैंपस में हुआ वो बेहद गलत है, तो नागरिक समाज पे भी डीएम के मौजूदगी में लाठी मारी गई। डीएम भी मौजूद रहा, पढ़ा लिखा आदमी, और एक पढ़े लिखे लोगों को मार खाते देख रहा, ऑर्डर पास कर रहा है। चलिए, वो तो ठीक है, ये हम समझा दिया आपको। लोग बोल रहे हैं कि हम उसके विरुद्ध थे, जो पहले बैठे हुए थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग। सुनने में आया था कि सबसे पहले वो भी आए थे, वो साथ में थे, कहे कि हम साथ हैं इस धरने के साथ। लॉ फैकल्टी की कौन सी वो कन्या थी? एकता सिंह उस समय आई थी उस प्रोटेस्ट को हैंडल करने, टेक ओवर करने की, हम ऐसा कुछ कहा जाता है। फिर उनको लोगों ने मना कर दिया। कुछ नहीं है, एकता हमारी अच्छी दोस्त रही है, कुछ हैंडल और टैकल जैसा नहीं था। एक साथ देने आई थी। एकता शुरुआत से ही उस आंदोलन में थी, जब तक कि इसमें बीजेपी की अपनी वो छात्र विरोधी राजनीति शामिल नहीं होती है। तो वो लड़कियों को निकालने का भी काम उन्हीं का था, और ये बहुत अच्छा, मैं उनकी तारीफ करूँगा कि छेड़खानी के विरुद्ध आवाज़ उठाया, और हम लोग को भी उन्होंने ही बताया था इस मसले के बारे में। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एकता सिंह को ठीक उल्टा राग अलापना पड़ा? क्या है, कैसा राग अलापना? जैसे कि लोग आ गए, बाहरी लोग आ गए, उन्होंने हाईजैक कर लिया। मजाक है, आप ग्रेजुएशन और मास्टर्स के बच्चों को आप हाईजैक कर लोगे, वो भी बैठे बैठे पढ़े लिखे लोगों को आप ब्रेन वॉश करने के लिए, कोई हवा थोड़े है कि आपने हवा चला दिया और सब ब्रेन वॉश्ड हो गए।
ऐसे कुछ होता नहीं है। अब होता क्या है कि आप कितना रेलेवेंट और लॉजिकल बात करते हैं। आपके बातों में उस मसले से रेलेवेंसी नहीं होगी, पीपल विल मेक यू आउट। ठीक, तो वही हुआ। बीजेपी के लोग बाद में, भाई वाइस चांसलर बीजेपी ने भेजा है, आरएसएस का वाइस चांसलर है जो खुल के कहता है कि हाँ मैं निक्करधारी हूँ। अभी इधर 2022 सदी में अभी जो है कि पहले वाले वाइस मैं तत्कालीन वाइस चांसलर गिरीश चंद्र त्रिपाठी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उस समय प्रो उस समय वही थे और सिंपल सी डिमांड थी, आए बच्चे, भाई छेड़खानी होती, इसे कोई नकार नहीं सकता। ठीक है, और समाज को भी बहुत सारा कुछ सीखना है। हमारे आप जैसे ही बच्चे जिनको वो शिक्षा नहीं मिलती, वो परवरिश नहीं मिलती, वो उनसे ये सब करते हैं और ये अपराध है। और इस अपराध को एड्रेस तो करेंगे ना। बच्चे दूर से आते हैं, देश भर से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं और उनकी जिम्मेदारी है, विश्वविद्यालय में रहने वाले हर एक बच्चे की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की है। वाइस चांसलर उसका सबसे बड़ा मुखिया है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को सब चीजों को चीफ प्रॉक्टर के पास ये अधिकार है कि वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी करे, ना कि ये कहे कि 6 बजे के बाद मत। 12 करोड़ बजट था उस साल प्रॉक्टोरियल बोर्ड का। 12 करोड़ रुपए लेने के बाद भी आप पुलिस को ढकेल देंगे तो फिर क्या मतलब रह जाएगा। और ये कहना कि लड़की हो शाम में घूमोगी, ये बड़ी अच्छी बात है। ये उस तरह की बातें हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों से एक बेहतर समाज बनाने से आप मुकर रहे हैं। आपके अंदर गट्स नहीं है कि आप लड़कियों को अपने बराबर चलता हुआ देख पाएं, आप लड़कियों को अपने से आगे निकलते हुए देख पाएं। इतना बड़ा छेड़छाड़ इस कैंपस में होता है और महामना अपने वाणियों में लिखते हैं कि एक बार उन्होंने छत पे बैठे हुए एक नग्न स्त्री को देख लिया। माँ से पूछे कि क्या करूँ, माँ ने बोला कि हरि का नाम जप लो, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो कहते हैं नहीं, कुछ अलग करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है ये पाप है। अपना खाट नीचे कर लेते हैं और साथ ही साथ एक दिन का मौन व्रत रखते हैं। मौन व्रत तो नहीं रखते, व्रत रखते हैं पश्चाताप करने के लिए। क्या जो लोग यहाँ पे घूम घूम के बोलते हैं कि मालवीय जी के विद्यार्थी, मालवीय जी का शिष्य, मालवीय जी की फूल, क्या सही में वो खासियत है मालवीय जी की यहाँ पे लड़कों में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के नहीं। यूनिवर्सिटी, मैं मानता हूँ कि इसकी स्थापना में उनका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, मालवीय जी को बिना याद किए आप आगे BHU में बढ़ रहे हैं तो ये भी गलत है। लेकिन यूनिवर्सिटी चलती है यूनिवर्सिटी एक्ट से। ठीक है, देश का एक संविधान है और हर विश्वविद्यालय का ये काम है कि वो नौकरी पेशा, आज के दौर में क्या है कि बच्चे इसलिए पढ़ रहे हैं कि उनको तुरंत नौकरी मिल जाए। तो विश्वविद्यालय का काम है एक बेहतर नागरिक तैयार करना है, एक ऐसा नागरिक तैयार करना जो समाज को आगे लेकर बढ़ पाए। ठीक, और थोड़ी निराशा ये होती है कि जैसे आप वो जो प्रसंग बता रहे थे कि मालवीय जी ने एक नग्न स्त्री को देख लिया। यहाँ इस धरती पे कोई कपड़े पहन के पैदा नहीं होता। ठीक है, तो नग्नता को अश्लील बनाना ये भी हमारे ही जहन की उपज है। हालांकि आपका अपने पे नियंत्रण होना चाहिए। आप जिस तरह से एक मर्द है उसी तरह सामने वाला दूसरा जेंडर है। बात इतनी सी है, जेंडर का फर्क है। दिमाग से दिमाग को मिलाएंगे तो कुछ चीज़ें अलग निकलेंगी। आप बस अपने दिमाग पे काम करें, दूसरे जेंडर को दूसरे जेंडर की तरह समझे, ट्रांसजेंडर को ट्रांसजेंडर की तरह समझे। बहुत सारे हैं, बहुत सारे बायोलॉजिकल डिफरेंस है। उन डिफरेंसेस को बिना एड्रेस किए आगे बढ़ रहे हैं तो कहाँ तक जाएंगे? बहुत दूर तक नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ये 7 साल जो बीता, मतलब आप बताइए कि लड़के लड़कियाँ अलग अलग रहें या एक साथ रहें तो अच्छा है? एक साथ रहें, फ्रीडम होना। हाँ। और लड़कियों के पास ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि जब वो रात में या दिन में, यहाँ तो दिन दहाड़े छेड़खानी हो जाती है, कमेंट पास हो जाते हैं। आप सोचो कि ये सोसाइटी आप चाहते हो कि कोई लड़की बाहर निकलने से इसलिए डरे कि कुछ लफंगे बैठे होंगे जो छेड़ेंगे जरूर। ठीक है, ये शर्मनाक बात। ठीक है, अरे जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इस दूसरे पहलू बहुत खूबसूरत है। ये छेड़खानी के बाहर अगर आए तो हमारे यहाँ पुलिस है। पुलिस के पास आप देखोगे एक्सेप्शन केसेस हैं जो हम चले जाते हैं, कहते हैं भाई देखो हमारा ये गायब हो गया। कोई जाता है क्या? अगर आपका वॉलेट खो जाए आप जाओगे रिपोर्ट लिखाने? आप तभी जाओगे जब आपको ID रिन्यू करानी है, ये आपके पास प्रॉब्लम है और आप लिखवाते हैं कि भैया हमसे खो गया। आप कभी ये लिखवा के देखिए कि हमारा किसी ने छीन लिया। छिनैती नहीं होती है इस कैंपस में,
कितने लोगों के साथ हुआ है? कमेंट में लिखें, डाइवर्सिटी दिखेगी। हाँ तो खैर आपके साथ हुआ हाँ सर, मेरा फ़ोन छीन लिया गया था, 2000 रुपये सर मेरा छीन लिया गया था। हाँ जी सर। आप गए थे एफआईआर के लिए? नहीं, एफआईआर के लिए नहीं गया था क्यों सर। नहीं गया? अरे तो अब मैं किसको जानता हूँ? मैं एग्जैक्ट वही कह बात रहा है हूँ ना, जानता कि पुलिस एक सिस्टम, पुलिस हमारे पास अब क्या मुझे है? पता होता कौन पुलिस unknown के ऊपर स्टेशन- मैं क्या एफआईआर करूँगा, किसके ऊपर अननोन के करूँगा? ऊपर भी होता है दोस्त। होता है, सिक्योरिटी लेकिन सिस्टम में पुलिस वाले 12 करोड़ का बजट है इस यूनिवर्सिटी पुलिस का। वाले कहाँ कुछ करते हैं मैं साथ? वही कह रहा हूँ। एफआईआर नहीं लिखा। और जब आप जान भी लो ना तो भी वो छिनैती का नहीं लिखेंगे। उसका कारण क्या कारण है? कि वो लिखेंगे तो उनको कोर्ट में जवाब देना होगा कि इस छिनैती अपराध में या हमने क्या आपराधिक किया? मामला है, पुलिस ने जांच में क्या किया। तो पुलिस आप पे दबाव बनाती है कि देखो छिनैती नहीं लिखोगे, लिखो खो गया। हमारा काम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो खो गया, बात खो गई, फोन खो गया, खत्म बात। अब इस बच्चे ने कितनी मेहनत से नए जमाने के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा रैम हो, थोड़ा ज़्यादा स्पेस हो, हर बच्चा ये देखता है, वो लगता है खाली कैमरे मायने रखता है। 20,000 का फ़ोन ले लिया, बहुत सारी चीज़ें होती है जो बच्चा सोचता है कि आज ले लेते हैं, 3-4 साल तक सोचना ना पड़े। लेकिन अभी इसका अभी ये देखिए, मैं ये फ़ोन चला रहा हूँ छीनने के बाद से, ये फ़ोन ये देखिए, ये बच गया। ये फ़ोन चला रहा हूँ उसके बाद से, ये मान के किसी का ठीक है, स्पेयर फ़ोन है किसी का, ये पुराना बहुत फ़ोन होगा, ये चला रहा हूँ। ठीक है। तो इस बच्चे ने तब से फिर फोन नहीं खरीद पाया ये, ठीक। तो कितना बड़ा प्रेशर है दिमाग पे, भैया, इसका कितना बड़ा दिन बर्बाद कर एक दिया। सीरियस क्वेश्चन पूछूं? बहुत अभी तक दूर non दूर serious से, था क्या? एकदम एक एक्सट्रीम सीरियस क्वेश्चन कि अगर बहुत दूर दूर से कोई आता है, इस भारत के कोने कोने से लोग आते हैं, 24 देश से लोग यहाँ आते हैं, सिक्योरिटी का क्या सिस्टम है? लड़कियाँ आती हैं, अरुणाचल प्रदेश से आती हैं, बंगाल से आती हैं, मिजोरम से आ रही हैं, त्रिपुरा से आ रही हैं, पूछ रही हैं कि अंदर सिक्योरिटी का क्या सिस्टम है, क्या हम वहाँ पे सेफ़ हैं, हमारी कम्युनिटी सेफ़ है? वो अपनी कम्युनिटी को भी अलग लेके चलते हैं, क्या साउथ वाले वहाँ पे रहते हैं? ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या? उनको आप आना है, यहाँ पे CUCET होने वाला है, बहुत बड़ी डाइवर्सिटी एग्ज़ाम देने वाली है, पूरा इंडिया नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है। जो BHU को नहीं जानता है वो भी BHU के लिए अप्लाई करेगा, ऐसा कुछ तो होने वाला ही है। जहाँ तक मैं जानता हूँ ऑलरेडी BHU में देश के कोने कोने से लोग आते हैं और सिक्योरिटी कंसर्न्स कुछ तो हैं। नॉर्थ ईस्टर्न कम्युनिटीज़ के साथ रही है ये दिक्कत कि वो यहाँ पे मतलब जो बाकी कम्युनिटी है, मैंने बहुत रेयर केस में ऐसा देखा है कि एक नॉर्थ इंडियन से दोस्ती किया, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द अदर पार्ट ऑफ इंडिया। क्योंकि हम उसे ना जब भी उससे पूछेंगे ना कि तुम्हारा कौन सा देश है, ठीक है, ये क्वेश्चन उनके लिए अनकंफर्टेबल कर देगा। ये ऐसे ही है कि मुझे कोई आके पूछे भाई तुम कहाँ नेपाल से हो क्या, ठीक है, तुमसे मैं कहूँ कि भाई तुम बर्मा से हो क्या, तो तुमको एक बार बता दोगे, 2 बार बता दोगे, बार बार अगर ये क्वेश्चन आएगा, ठीक, ये एक्सेप्टेंस हमारी तरफ से भी तो होना चाहिए कि अदर पार्ट ऑफ जो हमारे ही देश का हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, क्लाइमेटिक उससे जोग्राफिकल जो चेंजेस है उसकी वजह से वो दिखते दूसरी तरह से, बड़ा देश एक बॉर्डर पे, एक पीक लेवल पे है। नहीं, बॉर्डर की बात नहीं है, आपको ये फेशियल चेंजेस मिल जाएंगे असम से, ठीक, असम से मिल जाएंगे। इधर आपका पहाड़ी लोग भी तो हैं, अरुणाचल हिमाचल के लोग, वो भी हमसे डिफरेंट दिखते हैं, साउथ के लोग हमसे डिफरेंट दिखते हैं, बट हम देश दुनिया की 7वीं बड़ी सबसे बड़े भूभाग पे रहते हैं। हमारा देश 7वें नंबर पे आता है बड़े भूभाग में। तो इतना वास्ट कंट्री होने के बाद ये और भारत की खूबसूरती ही यही है कि डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो हमें उनको बार बार ये इरिटेट नहीं करना चाहिए, हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए एज एन इंडियन जो हम हैं वो भी उतने ही इंडियन है, तो उनकी नेशनैलिटी पे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। सेफ है वो BHU में, बिल्कुल सेफ है। लड़कियों का एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होता है। JNU से कुछ लोग, उस समय लोग JNU में भी सॉलिडेरिटी के लिए बैठे हुए थे, कुछ लोग गलत मैसेज पास करते, जैसे इन्फॉर्मेशन जो न्यूज़ चैनल TRP के लिए गेन करती है, BHU में खुले में होता है डैश, ऐसी सारी चीज़ें, और वीडियो में कोई भी ऐसी चीज़ें बातें नहीं की गई हैं। JNU में एक रिसर्च स्कॉलर BHU की खड़े होकर के BHU को पूरा धो डालती है कि नहीं, कोई गरिमा नहीं है, कोई प्रेस्टीज नहीं है। क्या ऐसा सही में है? आपने इस वीडियो को देखा है? नेशनल दस्तक पे वो अपलोड है, शायद परसों आई है क्या, परसों या कल में? नहीं, वीडियो बहुत पुरानी है, लगभग 1 करोड़ लोग देखने वाले हैं इसको, 96 लाख व्यूज़ हैं इस पे। तो शायद मेरी नज़र के सामने से भी गुजरा नहीं है। हाँ। लेकिन अगर हम गर्ल्स स्टूडेंट की सिक्योरिटी के उसमें बात करें ना, तो मुझे भी ऐसा ही लगेगा
वो कह रही हैं लड़कियां 7 बजे तक कैंपस में नहीं, मतलब हॉस्टल में अंदर नहीं घुस सकती हैं, लेकिन अब तो रूल एंड रेगुलेशन बदल दिए गए हैं। हम चीज़ों को अपडेट करते हैं। 3 साल 4 साल पुराना वीडियो है। वही 2017 की बात है। हाँ 2017। ओके 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 ओके, याद आया मुझे। सही कह रहे हैं हम। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जिस समय की वो बात है, बिल्कुल गलत बात थी। वो वीडियो सही नहीं था। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 2017-23 सितंबर के पहले की बात करेंगे तब तो टाइमिंग ही 7 बजे का था ना। आज भी नवीन का समय 7 बजे नहीं है, 7 बजे ही है, सॉरी। तो मतलब बात क्या है कि रेस्ट ऑफ द आपके यहाँ IIT है 24 घंटे के लिए है, उनसे हम डिस्क्रिमिनेट होते हैं। हमारे यहाँ की जो यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ हैं वो 10 बजे बंद हो जाएंगी, और नवीन उसमें भी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन झेलता है कि 7 बजे ही बंद हो जाता है। हमारी एक बार उनके तब के वार्डन से एक बार बात हुई थी, तो वो कहती हैं कि बेटा सड़क पे 7 बजे के बाद मुझे खुद डर लगता है। हमने कहा मैडम को डर लगता है? हाँ, वो हमें कन्विंस कर रही थी कि क्यों 7 बजे बंद कर देते हैं। हाँ मैडम, अगर इतना ही खतरा है तो आप भी यहीं रहें, जब सुरक्षित है 7 बजे के बाद आप ये गेट बंद कर दे रही हैं तो आप यहीं पे रहें। और आप भी यहीं पे रहे। तो उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, हालांकि झिटक के चली गई थी। उनको बुरा लग गया था कि 7 बजे वो कैसे बंद हो सकती हैं, वो प्रोफेसर है, बट महिला तो वो भी है। अच्छा, जिस धरने का हमने जिक्र किया, क्या वो सबसे बड़ा धरना था अब तक का BHU का? मैंने तो देखा है, ऐसा नहीं है। BHU में बहुत धरने हुए हैं। BHU का धरनों का इतिहास बहुत बेहतरीन है। BHU रेजिस्टेंस के लिए जाना जाता था। 1942 हो, 1967 हो, 1975 हो, हिंदी आंदोलन जैसे बड़े बड़े धरने। हिंदी आंदोलन 67 उसी का था। गांधी जी का कोई एक आंदोलन यहाँ से स्टार्ट हुआ था। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट।